दर्शकों नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, हमारे सामाजिक परिवेश में आपने कभी ना कभी कुंडली तो जरूर बनवाई होगी या इसके बारे में सुना होगा, ग्रह नक्षत्रों के बारे में सुना होगा, मूलांक के बारे में सुना होगा। सुना तो होगा ही आपने, अगर आप ये कहते हैं कि हम इस पर विश्वास नहीं करते, और जो लोग विश्वास करते हैं उन्होंने कुंडली बनाई होगी। एक आम आदमी या एक खास आदमी, उन दोनों ही की कुंडली में कुछ योग होते हैं। किसी के कुंडली में गुरु मजबूत होता है तो किसी में कमजोर होता है, किसी में राहु काल का योग होता है तो किसी में राहु आशीर्वाद दे रहा होता है, किसी में शनि का प्रकोप होता है तो किसी में शनि का मजबूती वाला योग होता है। वैसे ही जो दिल्ली के सीएम साहब है अरविंद केजरीवाल जी, उनके कुंडली में कोट योग आ गया है। समझ रहे? कोट उनकी कुंडली में ऐसा आकर बैठ गया है कि जो नेता बाहर है, यानी खुद अरविंद केजरीवाल साहब, वो कोर्ट की फटकार सुन रहे हैं, और जो नेता जेल में है वो इतना कोर्ट पर्यटन कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिल रही। हालांकि आज सत्येंद्र जैन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन के लिए और बढ़ा दी। लेकिन इसी पर मुझे एक बात याद आ जाती है, हमारी सामाजिक परिवेश में कहा जाता है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। समझ रहे? तो केजरीवाल साहब पूरी आम आदमी पार्टी की कुंडली में बैठ गया कोट योग। भ्रष्टाचार की ऐसी रणनीति बनाई गई दिल्ली की सत्ता में आने के बाद कि केजरीवाल साहब की सारी राजनीति अब उसके आगे धराशाही हो गई। दो नेता उस घोटाले वाली शराब नीति की वजह से जेल में है। एक साहब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो गया तो कोर्ट के आशीर्वाद से वो अभी बाहर हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगा दी। ये वही अरविंद केजरीवाल साहब हैं जो ये कहते थे दिल्ली वालों से, पंजाब वालों से, या जहां जहां भी ये राजनीतिक पर्यटन करने गए वहां की जनता से कि भैया हमें लेके आओ, हम विकास की ऐसी अविरल धारा, अनवरत धारा बहा देंगे कि आप सब भूल जाओगे। हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें सिर्फ विकास करना आता है। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अगर आपको चाहिए तो हमें सत्ता में लेके आओ। बाकी राज्यों ने तो नहीं, लेकिन दिल्ली के प्रदेशवासियों ने तो जरूरत से ज्यादा, और पंजाब की जनता ने भी इस कलेजे पे हाथ रख के भरोसा जता दिया। अब हो क्या रहा है? इसकी टोपी उसके सर। काम कर नहीं रहे हैं दिल्ली या पंजाब में और कह रहे हैं केंद्र समर्थन नहीं कर रहा। कैसे? दिल्ली में आज इलेक्ट्रिसिटी बसों का उद्घाटन हुआ तो सिरसा साहब ने कहा कि ये फेम 2 योजना के तहत केंद्र ने दी है, तो उनकी बात को मान लेते तो केंद्र सहयोग कर रहा है। दूसरी तरफ पंजाब में मान सरकार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही। दूसरी तरफ वह जो केंद्र से 8,000 करोड़ आया उसको वो उन्हें वापस ना करना पड़े केंद्र सरकार को, उसको बचाने की जद्दोजहद में लगे। लेकिन तो ये कॉन्ट्राडिक्ट बातें हो रही हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल साहब को क्यों फटकार लगा दी, ये मुद्दा है। केजरीवाल साहब जो कहते हैं कि हमें लोकतंत्र पे भरोसा है, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमसे विकास करने आए हैं, उन्हीं केजरीवाल सरकार ने फंड रोककर कोर्ट का विकास रोक दिया है। कोर्ट के अंदर को दिल्ली में मौजूद कोर्ट परिसरों में कई तरह के विकास कार्य होने हैं, जिसका पैसा केजरीवाल सरकार देती है, यानी दिल्ली सरकार देती है, वो दे नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता को न्याय वाला जो विकास है वो देने में देरी कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट परिसर बेहतर नहीं होंगे, कमरे नहीं बनेंगे, कोर्ट रूम्स नहीं बनेंगे, तो न्याय भी देरी से मिलेगा। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने केजरीवाल जी को आड़े हाथों ले लिया। क्या कुछ कहा वो बताता हूं मैं आपको। दिल्ली हाई कोर्ट को फंड मुहैया ना कराने की वजह से, ये ध्यान में दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है।
और दिल्ली सरकार को कहा है कि आप जल्दी से जल्दी पैसा दीजिए, लेकिन दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है ये तो वही बताएंगे। अब देखिए, दिल्ली के जो कोर्ट के परिसर हैं दर्शकों, उसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग मार्च 2021 में ही 4 में से 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब तक फंड जारी नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 5 दिसंबर तक की हाई कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में 887 न्यायिक अधिकारियों, 15 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स और 813 अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संकेत मिलते हैं। अब मंजूरी प्राप्त इस संख्या को 118 कोर्ट रूम की जरूरत है, साथ ही 114 और कोर्ट रूम की जरूरत है। केजरीवाल सरकार को समझना होगा कि दिल्ली की अदालतों को कमजोर करके आप दिल्ली की जनता के साथ ही धोखा कर रहे हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो कि मेरठ से दिल्ली की ओर चल रही है, उसका फंड भी केजरीवाल सरकार रोक के बैठी है। केजरीवाल सरकार जो कह रही है कि हम विकास के लिए तत्पर हैं, हम विकास की ऐसी अविरल धारा बहा देंगे जो कभी रुकेगी नहीं, वही केजरीवाल साहब ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं कि 2 राज्यों के बीच में जब रैपिड रेल चलेगी तो कारोबार कितना बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, रोजगार कितना पैदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितना अधिक लोगों को इसका आर्थिक फायदा मिलेगा, तो उसका भी पैसा केजरीवाल सरकार रोक के बैठी। आप समझिए, मैंने इसलिए 2 उदाहरण लिए, कोर्ट का, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का। किसी भी देश या राज्य में जब अगर विकास को तेज करना है तो ये कई रिपोर्ट्स कहती है कि वहां के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको फास्ट बनाना पड़ेगा। केजरीवाल साहब जापान की बात करते, फ्रांस की बात करते, चाइना के डेवलपमेंट की बात करते, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहां पे बुलेट ट्रेन जैसे फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से 2-2.5 घंटे में सुदूर क्षेत्र का व्यक्ति भी शहर से कारोबार करके अपने घर शाम को वापस लौट पाता है, जिसकी वजह से गांव में भी पैसा जा रहा है और शहर में भी पैसा रोटेट हो रहा है। लेकिन आरआरटीएस के लिए केजरीवाल साहब के पास पैसा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कहा कि हमें मजबूर होकर पुराना ना करना पड़े, अपना आदेश ना देना पड़े, जल्दी से फंड दे दीजिए, और अगर आप फंड नहीं दे सकते तो हम क्यों ना आपका विज्ञापन रोक दे। तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को केजरीवाल साहब कितना तवज्जो देते हैं। आप उससे पहले ये कुछ विजुअल्स के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। जब आरआरटीएस का उद्घाटन हुआ था और नरेंद्र मोदी साहब ने उसका उद्घाटन किया था, और किस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे जोश से आरआरटीएस रेल का सफर तय किया, लोगों से बातचीत की, क्या कुछ है उस वीडियो में, आप देखिए और समझिए कि क्या फर्क है। फर्क साफ है, फर्क आपको समझ में आ जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।